हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि स्ट्रांग होते हुए भी खुद को कमज़ोर मानते हैं। दोस्तों, क्या आपका मेडिकल प्रॉब्लम है या आपको हाइट में छांट दिया जाता है कि या फिर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बॉडी से स्ट्रांग रहने वाला इंसान ही गवर्नमेंट जॉब नहीं लेता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना माइंड को स्ट्रांग बनाना। अगर आपका बॉडी वीक है लेकिन आपका माइंड स्ट्रांग है, तो आप उन सभी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत किया है। तो दोस्तों, अगर आप रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं या फिर आप इसलिए फॉर्म नहीं भरते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है इसलिए हमको छाड़ दिया जाएगा, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में हर चीज़ का समाधान दिया गया है। अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, तो आपके लिए भी उस चीज़ का समाधान रखा गया है। बस आपको जानने की देरी है और अपनी मेहनत से उस चीज़ को पाने की देरी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट के बारे में जिनका हाइट कम है। तो उनके लिए सेंट्रल लेवल में कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसमें हाइट का रिक्वायरमेंट नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम उन जॉब्स का चर्चा करते हुए बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। ये नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। मान रहा हूँ कि ये जॉब हार्ड है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा देखा जाए तो हर जॉब हार्ड है, क्योंकि देखिए, जैसे कि कोई जीडी का तैयारी करता है, मतलब वो मेडिकल फिट है, रनिंग में फिट है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि पढ़ाई के साथ साथ दौड़ का भी टेंशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, तो आप अगर कोई अच्छा जॉब का तैयारी करते हैं, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, तो आप उस जॉब के लिए सिर्फ अच्छा से पढ़ाई करके उस जॉब को पा सकते हैं। आपका रनिंग का कोई टेंशन नहीं इसमें। तो देखिए, मान रहे हैं कि ये सब जॉब हार्ड है, लेकिन अगर आपका स्ट्रांग माइंडसेट है तो ये सब आप निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो जॉब है ये एसएससी सीएचएसएल का है, जो कि सेंट्रल लेवल का जॉब है। इसमें 12th पास क्वालिफिकेशन रहता है और इसमें हाइट का कोई मांग नहीं किया जाता है। दूसरा जॉब जो कि है एसएससी सीजीएल। सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिटर वगैरह ये सब है। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें हाइट का कुछ मांग नहीं किया जाता है और कुछ पोस्ट ऐसा भी है जिसमें हाइट का मांग किया जाता है। तो ये भी ग्रेजुएशन लेवल का है, तो जिसका हाइट कम है वो इस जॉब का भी तैयारी कर सकते हैं और ये ग्रेजुएशन लेवल का है। अब हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। इसमें भी कुछ-कुछ ऐसा पद है जिसमें कि हाइट का मांग नहीं किया जाता है और ये 10th पास होता है। उसके बाद जैसे कि रेलवे में है कुछ, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी। एनटीपीसी में जो कि क्लर्क और टाइपिस्ट का है, इसमें भी कोई भी हाइट का मांग नहीं किया जाता है और क्वालिफिकेशन इसका 12th पास रहता है और ग्रेजुएशन लेवल का भी रहता है, जैसा कि अभी इसका एग्ज़ाम चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। उसके बाद ग्रुप डी में के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें 10th पास रहता है, आईटीआई भी लागू किया गया है, उसका भी केस चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आईटीआई भी जोड़ दिया है। और इसमें हाइट का कुछ-कुछ जगह पे माँग रहता है और दौड़ का भी, बाकी सब पोस्ट में नहीं रहता है। उसके बाद बैंक का जो कि एसबीआई क्लर्क, अभी हाल ही में एसबीआई का एक क्लर्क लेवल का पोस्ट निकला था, उसमें 10,000 प्लस वैकेंसी था। लेकिन इसके बारे में आप लोगों में से किसी को पता होगा, किसी को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि ये सब का ज़्यादा हाइप नहीं रहता है। हल्का-फुल्का चर्चा होता है और फिर ये सब फॉर्म भरा जाता है और अभी इसका एग्ज़ाम भी हो गया है। 3 महीना के अंदर इसका एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट भी शायद आ गया है। बहुत ही फ़ास्ट काम होता है। ये बैंक क्लर्क का, इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले कोई भी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट लेवल में क्या-क्या है। स्टेट लेवल में भी बहुत सारा ऐसा जॉब आपको मिलेगा, ज जिसमें कि जेएसएससी हो गया, जैसे झारखंड में जेएसएससी है, यूपी में भी वैसा है, बिहार में भी वैसा एक होता है बोर्ड। उसके बाद एलडीसी, यूडीसी, टाइपिस्ट वगैरह आप ये सब कर सकते हैं। इसमें 12th पास का रहता है और ग्रेजुएशन का भी वैकेंसी रहता है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का रहता है कुछ क्लर्क वगैरह का जॉब, इसमें हाइट का कोई डिमांड नहीं रहता है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर आप अच्छा से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश और अगर आपको जॉब चाहिए तत्काल, तो आपके पास अगर कोई डिग्री है तो आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं। हमारे इधर प्राइवेट जॉब को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप साउथ तरफ जाइएगा तो हर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है और वो लोग खुश भी है। अच्छा सैलरी मिलता है, प्रमोशन भी होता है और क्या चाहिए इंसान को। तो आप लोग अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो ये सब भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेडिकली अनफिट है उन कैंडिडेट के बारे में। मान लीजिए आपका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि मेडिकल में ज़्यादा हाई लेवल जाँच ना हो, ऐसा जॉब अगर कोई हो, तो उस तरह के जॉब्स के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो उस तरह के जॉब्स में आपको, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल में, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उसमें कुछ पोस्ट ऐसा भी है जिसमें मेडिकल का कोई नीड नहीं है। तो इसमें सबसे पहला बात कि एसएससी सीएचएसएल में 3 जॉब होता है, एक एलडीसी का होता है और एक डीईओ का होता है और एक असिस्टेंट का होता है। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपका 12th पास रहता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, और मेडिकल टेस्ट इसमें नहीं होता है। उसके बाद इसमें देखिए, ये सब जॉब जो है वो डेस्क जॉब है, नो फील्ड वर्क, मतलब कि को ऑफ़िस के अंदर काम करना है, आराम से अपने डेस्क में बैठ के कंप्यूटर का वर्क रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। उसके बाद सीजीएल में जैसे कि इनकम टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये सब भी ऑफ़िस पोस्टिंग ही रहता है। आपको ऑफ़िस में ही काम करना है ये सब जॉब में।
क्वालिफिकेशन इसका ग्रेजुएशन रहता है और इसमें थोड़ा बहुत मेडिकल चेक होता है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मेडिकल चेक होगा, बस हो जाएगा। उसके बाद एसएससी, एमटीएस, एमटीएस में पियोन का जॉब है, दफ्तरी का चौकीदार वगैरह एमटीएस में होता है, तो उसमें कोई मेडिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। उसमें 10th पास रहता है और ईज़ी गवर्नमेंट जॉब रहता है, ट्रेनिंग के बाद आपको सब कुछ बता दिया जाता है। उसके बाद देखिए एनटीपीसी का जॉब में एनटीपीसी में कुछ-कुछ जॉब ऐसा है जिसमें आपका मेडिकल का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। जैसे कि क्लर्क का हो गया, टाइपिस्ट का हो गया, स्टेशन क्लर्क वगैरह। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपका 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल का रहता है और इसमें क्लास 2 मेडिकल होता है लेकिन बेसिक लेवल का होता है। इसमें ज़्यादा हाई लेवल का मेडिकल नहीं होता है और ये भी डेस्क वर्क रहता है। उसके बाद आपने एक पोस्ट के बारे में तो सुना ही होगा जीडीएस के बारे में, जो 10th पास होता है, अच्छा उसका मार्क्स रहता है, तो वो डायरेक्टली उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसमें आपका जॉइनिंग भी होता है, एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं रहता है। जिसका मार्क्स ज़्यादा है, वो उसमें जॉइनिंग करता है। इसमें लगभग बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, 95% ऐसा कुछ मार्क्स चाहिए 10th में, तब आपका इसमें होता है। उसके बाद आता है बैंकिंग जॉब। बैंकिंग जॉब में आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। आपका आई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो कि मैंने वीडियो में बताया थोड़ी देर पहले कि क्लर्क का जो जॉब आया था एसबीआई का कुछ दिन पहले, वैसा हर बैंक का आते रहता है जॉब। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेट लेवल में क्या-क्या जॉब है मेडिकल जो अनफिट है उन लोगों के लिए। स्टेट एसएससी क्लर्क जो कि मैंने बताया, जैसे झारखंड में अलग बोर्ड है वैसे यूपी में, तो उसका क्लर्क, टाइपिस्ट और असिस्टेंट का जॉब आपको मिलेगा बिना मेडिकल टेस्ट के। इसमें देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 12th पास। मेडिकल टेस्ट ज़्यादातर इसमें नहीं होता है, ऑफिस बेस्ड वर्क रहता है। मतलब देखिए ज़्यादातर आपको मेडिकल जिसमें नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, तो उसमें दौड़-भाग वाला काम नहीं रहता है, बहुत आसान काम रहता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि आप में अगर कुछ क्षमता नहीं है, तो उसको अगर आप ना ध्यान देते हुए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके अगर आप उस चीज़ से जीत जाएँगे ना, तो आपको कोई बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। जैसे कि अगर आप में जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को छोड़ के अगर आप इन सब जॉब का तैयारी करते हैं, ये सब जॉब हार्ड है, लेकिन आप इन सब जॉब के पीछे अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ तैयारी करने लगते हैं, तो आपको जो जॉब मिलेगा ना, वो एसी कमरे में मिलेगा, अच्छा बैठ के अपना ऑफ़िशियल वर्क रहेगा, ज़्यादा दौड़-भाग वाला नहीं। ड्यूटी टाइम रहेगा एक कि इतना से इतना तक आपको काम करना है, उसके बाद आपको अपना क्वार्टर मिलेगा, आप वहाँ जाके आराम कीजिए, बहुत अच्छा जॉब है ये सब। उसके बाद स्टेट लेवल में जो टीचर वगैरह का जॉब रहता है, उसमें भी मेडिकल का कोई नीड नहीं रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा बीएड वगैरह करना पड़ता है, तब जाके ये सब जॉब के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा टिप। जो भी व्यक्ति पीडब्ल्यूडी कोटा के अंदर आते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मेडिकल अनफिटनेस परमानेंट है, जैसे कि विज़न इश्यू हो गया, मतलब कोई भी चीज़ आपका जैसे दूर का कोई चीज़ नहीं दिख रहा है या फिर सामने का कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, ये सब हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनने में कोई दिक्कत होता है या फिर आपका मूवमेंट इश्यू है, पैर में अपाहिज वगैरह होता है, तो इन सब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ पोस्ट में अलग से क्वार्टर रहता है, उन लोगों का अलग कट ऑफ बनता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ झारखंड में, उसके लिए जो बना था वैसे ही। ये सब कोटा कुछ जॉब में जैसे कि एसएससी का भी जॉब में कुछ रहता है, यूपीएससी में तो रहता ही है और स्टेट एग्ज़ाम में खास तौर पे अलग कट ऑफ बनता ही है। और इन लोगों का अगर लिखने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लिखने के लिए भी आप किसी को साथ में ले आ सकते हैं, जो आपका लिख देगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, कुछ ऐसे जॉब्स जिसमें कि आई मतलब आँख का कलर विज़न चेक नहीं होता है ज़्यादातर। तो इसमें कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिसमें आँख का ज़्यादा चेक नहीं होता है, उसमें सीएचएसएल है, सीजीएल है और एमटीएस है और एनटीपीसी में भी ज़्यादा आँख का चेक नहीं होता है। अगर आपका आपका आँख में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आपको समझा सकूँ कि आपको उस चीज़ को लेकर बैठना नहीं है, जो आपका कमज़ोरी है। आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंसान का होता है उसका माइंड। अगर आप माइंड से अच्छा सोचते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अच्छा से कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप में उस चीज़ को पाने की एबिलिटी है, तो आप उस चीज़ को श्योर पा सकते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको एक सिलेबस तैयार करना है, कि मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मान लीजिए आप में कोई डिसेबिलिटी है, आप में कलर विज़न है या फिर आप अपाहिज हो या कोई ऐसा चीज़ है, तो आप जाके एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो या तो कोई लोको पायलट का तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या होता है मेडिकल बहुत हार्ड होता है। तो आप उसमें जाके तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, लेकिन आप ना रनिंग कर पाइएगा, ना मेडिकल क्वालीफाई कर पाइएगा, तो आपको वो जो सिलेबस आपने कवर किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक सिलेबस रेडी करना है, जो कि आपके लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सीएचएसएल का सिलेबस रेडी करते हैं, तो उसमें आपको वही पढ़ना है, जो आपके लिए काम में आएगा। तो उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ़ उस लेवल का पढ़ करके और उस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आप बने हो। देखिए दोस्तों, मेहनत आजकल सब चीज़ में लग रहा है। मान लीजिए किसी का सब कुछ फिट है, वो पूरी तरह से फिट है, तो अगर वो मान लीजिए कि जीडी का तैयारी करता है, तो वो जीडी का जब तैयारी कर रहा है, तो वो पहला तो 6 महीना अपना पढ़ा अच्छा से, पढ़ करके एग्ज़ाम क्लियर किया।
उसके बाद उसको 4 से 5 महीना रनिंग करना पड़ता है, उसमें अलग मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद फिर मेडिकल होता है, तो ये प्रोसेस उसका लगभग से 10 से या फिर 1 साल तक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि वो 1 साल तक मेहनत किया, ये नहीं है कि उसने सिर्फ़ पढ़ाई में मेहनत किया, उसने दौड़ में भी तो मेहनत किया ना। लेकिन आपको अगर मान लीजिए आपका कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो या तो आपको कोई कलर विज़न का प्रॉब्लम है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आपका मेन फ़ोकस रहना चाहिए सिर्फ़ पढ़ाई में, क्योंकि आप तो रनिंग करने वाले हो नहीं, तो आपको वो जो 4 से 5 महीना एक्स्ट्रा जो मेहनत किया है रनिंग करने वाले में, उसमें आपका पढ़ाई का अलग से मेहनत होगा। तो ये नहीं कहना है कि सीएचएसएल हार्ड है कि क्या है, क्योंकि आपको फिर 4 से 5 महीना ज़्यादा भी मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं है, हर एग्ज़ाम हार्ड है। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। इसीलिए पूरा डिटर्मिनेंट के साथ और अपना गोल को अचीव करने का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना करके लग जाइए और अपना तैयारी को बेहतरीन बनाइए और अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। और अगर आपका कुछ डाउट है या फिर कुछ सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे की कुछ जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।